हेलो। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अबाउट 72% ऑफ ऑल एनिमल आर इंसेक्ट। यानी ये बताता है कि इंसेक्ट्स की अबंडेंस कितनी है। यानी टोटल 72% जो एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं। यानी 100 एनिमल में से बेहतर एनिमल क्या है? एक इंसेक्ट है। इसके बाद बार बार हम इंसेक्ट शब्द मेंशन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की 7 क्लासेस थी। उसमें से एक क्लास थी इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा। दोनों एक सिनोनिम है। इंसेक्ट मेनली उनको कहा जाता है जिनमें 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड पाई जाती है। इसमें मेनली इंसेक्ट की बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में सेगमेंट रहती है, जिनमें 2 पेयर ऑफ विंग पाए जाते हैं। ये मेनली कैरेक्टर है किसके? इंसेक्ट के। अब बात आती है 1758 की। यानी ये 1758 एक शुरुआत थी मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी की, क्योंकि इसमें जो 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी एक बुक का नाम है जो कार्ल लिनियस के द्वारा प्रकाशित की गई थी। देखो, लिनियस ने ही माइट को डिस्कवर किया था, है ना? तो माइट को डिस्कवर भी लिनियस ने किया था। और 1758 में सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन आया था, जो एक मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी की शुरुआत थी। उसके बाद में ये बुक जो थी ये सबसे पहले यानी अर्लीस्ट रिकॉर्ड रखती थी 28 स्पीसीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट्स का। ठीक है। अब जेसी फैब्रिशियस की बात आती है। पॉइंट नंबर 4, द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट हु मेड एनी एक्सटेंसिव स्टडी एट इंडियन इंसेक्ट वाज जेसी फैब्रिशियस। इन एक्सटेंसिव स्टडी का मतलब होता है व्यापक अध्ययन करना। तो पहला एंटोमोलॉजिस्ट था जिसने व्यापक अध्ययन किया था इंडियन इंसेक्ट्स का, वो था जेसी फैब्रिशियस। फिफ्थ पॉइंट है कि जेसी फैब्रिशियस ने ही इंसेक्ट को 13 ऑर्डर के अंदर बांटा था। ये था टाइप ऑफ माउथ पार्ट के हिसाब से। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस हिसाब से बांटा था, टाइप ऑफ माउथ पार्ट के हिसाब से। 1782 डॉक्टर कैर ने पब्लिश किया था अकाउंट ऑन लैक इंसेक्ट। इसके बाद है 1785 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश की गई। इसका मेनली पर्पज़ था कि ये फोकस करे किस पे? स्टडी पे, किसकी? कल्चर की। और जैसे जो बहुत सारे विभागों पर ये फोकस करे, जो अपनी ईस्टर्न जो सोसाइटीज़ थी उस टाइम पे, ईस्टर्न सोसाइटीज़ पे अध्ययन करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई। उसके बाद में 1791 में डॉक्टर एंडरसन ने एक मोनोग्राफ इशू किया जो कोचिनियल स्केल इंसेक्ट पे था। इसका नाम है मोनोग्राफ ऑन कोचिनियल स्केल इंसेक्ट। अब जो कोचिनियल स्केल इंसेक्ट हैं ये एक फैमिली को डेडिकेटेड है। जो कोचिनियल है ये संबंधित है डेक्टाइलोपीडी फैमिली से, है ना? और डेक्टाइलोपीडी फैमिली और स्केल इंसेक्ट्स, इसके बारे में आप टैक्सोनॉमी के अंदर जाके पढ़ोगे। तो अभी के लिए सिर्फ डॉक्टर एंडरसन इशू है मोनोग्राफ ऑन कोचिनियल स्केल इंसेक्ट। कौन सी ईयर में? 1791 में। ठीक है। उसके बाद में 10th पॉइंट है 1800 के अंदर एडवर्ड डैनोवन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है एन एपिटोम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट ऑफ इंडिया एंड द आइसलैंड इन द इंडियन सीज। ये फर्स्ट पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ द इंसेक्ट ऑफ एशिया। देखो, पिक्टोरियल होता है, देखो पिक्टोरियल को ऐसे विच्छेद करो नहीं तो पिक यानी फ़ोटो, यानी फ़ोटो के साथ डॉक्यूमेंटेशन करना। तो ये फर्स्ट पिक्टोरियल था। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है 1875 के अंदर, जो फाउंडेशन ऑफ द इंडियन म्यूज़ियम एट कलकत्ता। 1883 के अंदर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वाज स्टार्टेड। उसके बाद में है 1883 के अंदर ही कॉमेंसमेंट ऑफ फ्यूना। देखो, कॉमेंसमेंट होती है शुरुआत करना, ऑफ ये जो है फ्यूना ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, बाय W.T. ब्लैंडफोर्ड। ये एक पूरी सीरीज थी बुक की, जिसे फ्यूना ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, ये एक सीरीज़ थी। इसको आगे से आगे लोग प्रकाशित करते रहे। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत थी, कॉमेंसमेंट थी, वो की थी W.T. ब्लैंडफोर्ड ने 1883 के अंदर। और 1893 में
रोथ ने पब्लिश ऑन इंडियन एंट्स। देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक अर्लीस्ट रिकॉर्ड है किसका, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया का, है ना। उसके बाद में ये जो 1900 के बाद की डेट्स हैं ये थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं हमेशा ही। तो 1901 के अंदर लियोनल डी नाइस वैली ने, ये फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। आप किसी भी तरीके से याद करो, ये नाइस था इसलिए था, है ना। तो लियोनल डी नाइस वैली वाज दी फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1905 के अंदर इम्पेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। जो पहले इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट जो थे वो मैक्सवेल लेफ्रॉय थे, यानी सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो थे लियोनिल डी नाइस वैली, और सबसे पहले इम्पेरिकल जो थे वो थे अपने मैक्सवेल लेफ्रॉय। मैक्सवेल लेफ्रॉय ने ही कंटिन्यूअस 1906 और 1909 यानी कि 3 साल के गैप पे इन्होंने 2 किताबें लिखी। इनकी पहली किताब थी इंडियन इंसेक्ट पेस्ट और दूसरी किताब थी इंडियन इंसेक्ट लाइफ, है ना। उसके बाद में 1912 के अंदर प्लांट क्वारंटाइन एक्ट जो रिलीज हुआ, उसके बाद 1914 डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट जो एनफोर्स हुआ था, इसको डिपा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिपा कब शुरुआत हुआ। उसके बाद में 1914 में ही टीपी फ्लेचर, ये पहले गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट थे मद्रास स्टेट के, ठीक है। 1914 में ही ईबी स्टैबिंग और फर्स्ट इम्पीरियल जो फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, पहले इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट तो मैक्सवेल थे और ईबी स्टैबिंग इम्पीरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। स्टैबिंग को ही 1916 में इनको फॉरेस्ट जूलॉजिस्ट बना दिया गया था, ठीक है। और एक आप 1925 की बात ये आगे भी पढ़ोगे जब आपका लैक का चैप्टर आएगा कि इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट हुआ था 1925 के अंदर। और 1938 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड 1938 एंड अफजल हुसैन इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। 1939 लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड एट जोधपुर। 1946 ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म दी जाती है हमेशा ही DPPQS, यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ये जो है ये फरीदाबाद के अंदर इस्टेब्लिश है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1946 के अंदर। 1958 में इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हापुड़ के अंदर स्थित है, ये मेंशन नहीं किया हुआ थोड़ा, है ना, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 1958। 1968 में द इंसेक्टिसाइड एक्ट, इसका भी काफ़ी बड़ा लेंथी चैप्टर है आपके आगे, है ना। और उसके बाद में द पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल कब हुआ, 2008 के अंदर। अच्छा, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि विलियम किर्बे। अब कई बार फादर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ ब्रिटिश एंटोमोलॉजी कौन है, तो वो है विलियम किर्बे। अगर आपको सीधा भी लिखा है कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है तो किर्बे ही सही होगा। उसके बाद में और फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का कौन है, मैगनिन। फॉरेंसिक होती है आपराधिक, तो फादर ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी इज मैगनिन। इट्स द एंड ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू।